हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 9C मैंने आपको कंप्लीट उसके बेस पे जो एग्जांपल्स थे वो सभी एग्जांपल भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों जो सेल्फ प्रैक्टिस है 9D को कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए एस्टिमेशंस ऑफ लेंथ, राइट। एस्टिमेशन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। एस्टिमेट मतलब क्या होता है कि एक अप्रोक्सीमेटली या एक अनुमान लगा लेते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए कि लगभग इतने के बराबर है, उसको हम लोग बोलते हैं। सो हियर इज दैट टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू रिलेट टू द लेंथ ऑफ द सम ऑब्जेक्ट दैट यू कैन नो। जैसे कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लो ना, उसका एक एस्टिमेट लेंथ लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, जैसे देखो ये मैथ्स का बुक आपको दिख रहा है, तो इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो लगभग क्या होगा 2 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। हो सकता है किसी किसी बुक का 2 सेंटीमीटर हो, किसी का 3 सेंटीमीटर भी में भी हो सकता है, किसी का 1.5 भी हो सकता है। तो ये जो होता है ना एक एस्टिमेट लिया गया है, एक लगभग लिया गया है। 100% ये ही नहीं हो सकता, चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता, घट भी सकता। इसीलिए हम एक इसको एस्टिमेट करते हैं, एक राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए कह रहे हैं दूसरा एग्जांपल में हाइट ऑफ योर डोर। अगर मान के चलो आपका घर का जो भी डोर है उसका एक एवरेज में है 2 मीटर इसकी हाइट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी के घर में 2.2 भी हो जाए, किसी का 2.5 हो जाए, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से। लेकिन एक जो रेशियो होता है ना वो जो है 2 मीटर लिया जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारा जो हाइट होती है आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या 140 सेंटीमीटर या 1 मीटर इतना, तो 1 मीटर इतना है, तो हमारे हाइट से बड़ा होता है ना डोर, जिसके अंडर हम एंटर कर पाते हैं। तो हमेशा हमारे हाइट से डोर की हाइट तो बड़ी होगी, तो इसीलिए एक एवरेज में लिया गया, मे बी वेरी भी कर सकता है। अच्छा लेंथ ऑफ स्कूल बस देखिए, है ना, ये स्कूल बस आपको दिख रहा है, ये 10 मीटर है, मे बी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बट ये एस्टिमेट है, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। विदित ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट, जहां पे फुटबॉल खेलते हैं और जो गोलकीपर जहां पे स्टे करते हैं, जो फुटबॉल को गोल करने के लिए चलते हैं, तो इसका जो आप देख रहे हो लेंथ 7 मीटर्स का है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री आप यहाँ पे देख पा रहे 25 मीटर से, मे बी वेरी करता है। 2 किलोमीटर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ फ्लाईओवर्स है। तो ये एक एस्टिमेट लिया गया है ना। तो ओवरऑल आपको ये समझ आया कि एस्टिमेट कैसे करना है, एक राउंड ऑफ लेना है बच्चों, लगभग उनके आसपास की वैल्यू लेनी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एस्टिमेट, या एस्टिमेट ऑफ लेंथ इन द एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एक एस्टिमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब इनके बेस पे आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिस है, पहले उनको देख लो। जो है अभी मैंने जो एस्टिमेशन आपको समझाया ना, उसी के बेस पे आपको समझ आया कि नहीं आया, उनके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सो हियर इज दैट सर्कल द बेस्ट एस्टिमेट, यानी ये हमें क्वेश्चंस है और इनके 3 ऑप्शंस हैं, है ना। तो मे बी इन तीनों में से क्या इनका एक्यूरेट वैल्यू हो सकता है ना, आपके अकॉर्डिंग आप उनको सर्कल करें, ओके। तो देखो यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल्स, आपका घर से स्कूल्स का डिस्टेंस क्या हो सकता है। 5 सेंटीमीटर हो सकता है, या 5 मीटर हो सकता है, या 5 किलोमीटर हो सकता है। तो सेंटीमीटर तो बच्चों हो ही नहीं सकता, मीटर भी नहीं हो सकता है, तो बेस्ट एस्टिमेट जो होगा ना वो किलोमीटर ही होगा, है ना। ये 5 किलोमीटर की जगह हो सकता है आपका 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, लेकिन अगर बेस्ट एस्टिमेट की बात करें ना तो वो 5 किलोमीटर आंसर आएगा, ठीक। अच्छा अब देखिए बी पार्ट में द लेंथ ऑफ योर बेल्ट, जैसे आपको यहाँ बेल्ट दिख रहा है, ये लगभग कितने इसकी लेंथ होगी। आपके पास ऑप्शन है 7 मीटर्स, 70 सेंटीमीटर्स या 1 किलोमीटर। तो इसका अगर बेस्ट एस्टिमेट की बात करें बच्चों, तो इसका जो है ना 70 सेंटीमीटर्स आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो सी में द लेंथ ऑफ ऑफ अ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की अगर लेंथ की बात करें तो 2 सेंटीमीटर्स तो बच्चों होगा नहीं,
है ना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे फोन तो आजकल बड़ा आता है ना बच्चों, तो ये 12 सेंटीमीटर ज्यादा एस्टिमेट होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली जो है ना लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, द डायमीटर्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब यहाँ पे एक कॉइन दिख रहा है 5 रुपीज का, इसका डायमीटर्स का एस्टिमेट करो तो क्या हो सकता है, 2 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा या 2 मीटर्स होगा। तो जो बेस्ट एस्टिमेट है वो आपका 2 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ योर हैंड, ये आपका हाथ है, इस हाथ को अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, 14 सेंटीमीटर्स होगा, 14 सेंटीमीटर्स होगा या 14 किलोमीटर्स होगा। तो अगर मैं बेस्ट एस्टिमेट की बात करूं तो 12 सेंटीमीटर्स होगा, क्योंकि जो हमारा हाथ होता है ना वो पेंसिल से बड़ा होता है, तो एक पेंसिल आपको पता है 12 सेंटीमीटर के आसपास का ही होता है, तो 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ योर बोर्ड जंप, राइट, बोर्ड जंप कर रहे हो तो कितना कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो सकता है, मे बी अगर आप बोर्ड जंप कर पा रहे हो ना तो ये 1 मीटर के आसपास हो सकता है, 100 सेंटीमीटर तो आप जंप कर ही लोगे मे बी, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो कह रहा है द लेंथ ऑफ टूथपेस्ट, राइट, द लेंथ ऑफ टूथपेस्ट, यहाँ पे एक टूथपेस्ट आपको दिया हुआ, इसका लेंथ क्या हो सकती है, 12 सेंटीमीटर हो सकता है, 12 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 1 किलोमीटर होगा। तो इसका जो होगा टूथपेस्ट का 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होगा लगभग। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको एक आइडिया लग रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ को कैसे आप एस्टिमेट करेंगे, है ना, किसी का डिस्टेंस को कैसे एस्टिमेट करेंगे, ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए इनका सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों आपको कैसे पूछ रहा है, मैच द ऑब्जेक्ट टू करेक्ट एस्टिमेट द आंसर्स। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है और यहाँ पे इनकी वैल्यू दे रखा है, आपको इसे मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच कर जाएगा। तो लेंथ ऑफ पेंसिल्स, तो पेंसिल की अगर लेंथ की बात करूं बच्चों तो क्या हो सकता है ना, अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 15 मीटर का तो होता नहीं, 1 सेंटीमीटर का तो होगा नहीं, ये ज्यादा ही बड़ा, ये 4th पार्ट हो जाएगा बच्चों, 4th पार्ट इसमें लगा सकते हैं कि जो एक पेंसिल है ना उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, इतना तक तो होता ही है, मे बी 14 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज हमने 15 लिया। ठीक है, द लेंथ ऑफ रिवर, नदी का जो लेंथ होगा ना बच्चों वो किलोमीटर में होगा, तो आप इसको 3rd लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, द हाइट ऑफ द चॉक बोर्ड ऑफ योर क्लासरूम, आपके जो क्लासरूम है ना उसका अगर हम चॉक बोर्ड की लेंथ की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, मे बी, राइट। तो अगर मैं इसका बात करूं तो 1 मीटर का हो जाएगा, 1 मीटर आप 100 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ योर थंबलिन, राइट, थंबलिन जो आप देखते हैं ना वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए शूट करता हूं और उसके ऊपर जो हमने एक आपका फॉर्मेट बना के रखते हैं दैट इज कॉल्ड थंबलिन। तो थंबलिन का जो लेंथ होता है ना बच्चों आप 1 सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, द लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसका लेंथ मे भी कितना हो सकता है, तो हमें एवरेज में कितना लिख सकते हैं, 50, मे भी वेरी कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एस्टिमेट कैसे करते हैं, किस तरीके से एस्टिमेशन निकालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो आई होप आपको ये एस्टिमेशंस आपको समझ में आ गया, एस्टिमेशन के जो कॉन्सेप्ट्स थे ये आपको समझ में आ गए। तो इसी के साथ क्या होता है, सेल्फ प्रैक्टिस 9D कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।